हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निष्ठी की रसोई में। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही सुपर टेस्टी हेल्दी लड्डू। एक लड्डू खाइए, प्रोटीन कैल्शियम विटामिन से भरपूर लड्डू, बिना चीनी बिना गुड़ का पूरी तरीके से हेल्दी लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और बहुत ही आसान है इन्हें बनाना और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही हेल्दी लड्डू है। सर्दियाँ स्टार्ट होंगे फ्रेंड, तो इस तरीके से आप एक बार लड्डू बना कर रख लीजिए, पूरे 6 महीने आप स्टोर कर सकते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। देसी घी में लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही हेल्दी बनेंगे और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो 1 कटोरी से हमने 1 कटोरी नाप कर बादाम ले लिए और 1 कटोरी हम काजू ले लिए, ये टुकड़े वाला काजू है हमारा। और यहाँ पर 1 कटोरी हम अखरोट ले लिए हैं। तीनों चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। ये तीनों चीज़ें बराबर से भून जाती हैं, एक साथ में ही भुनने का समय इनका है, तो इसीलिए हम एक साथ में तीनों चीज़ें डाल दिए और इनको हम लो गैस पर भून लेते हैं। इस तरीके से जब हम अच्छे से काजू बादाम और अखरोट को भूनेंगे तो बहुत ही अच्छे लड्डू बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही आसानी से ये लड्डू बनेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अच्छे से इनका कलर हल्का सा चेंज हो गया है और ये अच्छे से ही हो चुके हैं बादाम काजू हमारे। तो इन सारे को निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में हम फिर से 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और अब यहाँ पर हमने लिया है काला वाला किशमिश और थोड़ा सा हमने नॉर्मल किशमिश जो होता है वो लिया है। तो इन दोनों तरीके की किशमिश हमने लिए, आप चाहें तो यहाँ पर एक किशमिश स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों किशमिश के अच्छे से डालकर भून लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किशमिश भी हमारी अच्छे से हो चुकी है। ये बहुत जल्दी हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको भूनने में। तो यहाँ पर उसी बचे हुए घी में हम यहाँ पर लिए हैं कुछ बीज, यहाँ खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, कद्दू के बीज, जितने प्रकार के बीज होते हैं वो सारे इसमें मिक्स हैं और अलसी भी मिक्स है। ये मिक्स ही बीज हम मार्केट से लेकर आए थे, तो ये सारे मिक्स बीज हैं। 1 कटोरी हमने लिया बड़ी कटोरी से। तो इन सारे को इसी में डालेंगे और लो गैस पर हम भून लेंगे, चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। ये जब बीज हो जाते हैं तो इसमें हल्का सा चटकने की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है, तब आप समझ जाइए ये हमारे बीज भून चुके हैं। और ये बीज तो बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इसमें जो है अलसी पड़ी हुई, अलसी भी हमारी सर्दियों में खानी चाहिए, बहुत ही हेल्दी होती है ये अलसी। तो यहाँ पर ये सारे बीज अच्छे से भून चुके हैं, इसमें हल्की सी चटकने की आवाज़ आना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर इन सारे बीज को हम निकाल लेते हैं किसी प्लेट में और उसी कढ़ाई में हम फिर से 1-2 चम्मच घी डाल दिए हैं। अब यहाँ पर लेंगे गोंद। तो यहाँ पर हमने गोंद लिया है, तो गोंद 1 कटोरी गोंद लिया है। इसको थोड़ा थोड़ा कर कर हम तलेंगे, बहुत ज़्यादा एक साथ में नहीं डालेंगे, तो ये अच्छे से भून नहीं पाता और जलना स्टार्ट हो जाता है। तो गैस मीडियम फ्लेम पर ही गोंद को हमें भूनना है। तो हम यहाँ पर 2 बैच में गोंद को अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ पर चलाते हुए गोंद को हमने भून लिया है। गोंद आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भून चुका है, ये बिल्कुल फूल जाता है अच्छे से। तो ये गोंद भी हमारा अच्छे से हो चुका है। तो यहाँ पर इसको भी निकाल लेते हैं। उसी बचे हुए घी में हम यहाँ पर थोड़े से मखाने तलेंगे। तो जिस कटोरी से हमने काजू बादाम नापे थे उस कटोरी से हमने 2 कटोरी मखाने लिए और मखाने को भी लो गैस पर हम अच्छे से भूनेंगे, क्रिस्पी होने तक मखानों को हमें भून लेना। तो यहाँ पर हमारे मखाने जो थे ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। तो अभी मखाने को भी हम निकाल कर रख देते हैं अलग बाउल में और उसी कढ़ाई में हम फिर से 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और यहाँ पर 1 नारियल का गोला हमने लिया था, उसको ग्रेट कर लिया था, कद्दूकस कर कर हमने तैयार किया। आप यहाँ पर रेडीमेड लच्छे वाला नारियल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये घर में ही ग्रेट कर कर तैयार किया है। तो इसको भी हम लो गैस पर चलाते हुए भून लेंगे। ये बहुत कम समय में भून जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भूनने में। तो यहाँ पर नारियल भी हमारा भून चुका है, उसको साइड में रख देते हैं निकाल कर। और यहाँ पर ये जो हमने काजू बादाम अखरोट को तल कर रखा था ये ठंडे हो चुके हैं। तब यहाँ पर इनको हम मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लेते हैं। इन्हें दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक हमें नहीं पीसना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने दरदरा इनका पीस लिया है इनको। अब उसी जार में डालकर हम ये मखाने को भी हम दरदरा पीस लेते हैं। मखाने को भी हमें दरदरा पीसना है, पाउडर नहीं बनाना है इसका। तो उसी जार में हम निकाल देते हैं मखाने का पाउडर भी हम उसी बाउल में निकालेंगे जिसमें हमने काजू बादाम निकाल कर रखे थे। और यहाँ पर ये जो बीज हमने भुने थे और किशमिश भुनी थी वो एक साथ में हमने रखी थी, उसको भी इसी में डाल देते हैं। और ये जो नारियल को हमने भुना था उसको भी हम उसी बाउल में डाल देते हैं। तो एक साथ में हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो अभी इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पर हमने लिए हैं खजूर। तो ये जो सॉफ्ट वाले खजूर आते हैं मुलायम वाले, वही वाले खजूर हमने लिए हैं। तो ये हमने खजूर लिए, इसके हमने सारे बीज निकाल कर और इनको हमने तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसमें से बीज निकाल दिया है और ये हमने खजूर तैयार कर लिया है। तो अब यहाँ पर जार में डालकर इसको हम पीसेंगे। तो यहाँ पर मिक्सी के जार में डाल देते हैं ये खजूर और इनको हम पीस लेते हैं। थोड़ा सा पीसने से ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे से भून जाएंगे। तो
तो यहाँ पर इनको भी हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमने काजू को अपने खजूर को पीस लिया है। तो यहाँ पर ये पेस्ट हमारा रेडी है। तो अब चलेंगे फिर से गैस की तरफ। तो गैस पर हमने वही कढ़ाई रख दी है, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी में हम खजूर को भूनेंगे। इससे हमारे लड्डू जो है लंबे समय तक चलेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो खजूर को हम डाल देते हैं और लो गैस पर हम खजूर को सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं। जब इनको हम भून लेंगे तो बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको चलाते हुए इस तरीके से दबाते हुए हल्का सा प्रेस करते हुए इन्हें हम भूनेंगे तो ये आसानी से भुन जाते हैं और बहुत अच्छे से भुनता है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, वो भुन जाता है ये खजूर हमारे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं खजूर। इन लड्डुओं में हम चीनी गुड़ कुछ भी नहीं डालेंगे और इसी खजूर से हम इसकी बाइंडिंग करेंगे और ये बहुत ही हेल्दी बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। शुगर फ्री लड्डू बनकर तैयार होंगे ये। तो यहाँ पर ये खजूर हमारा सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इनको उसी बाउल में हम निकालेंगे जिसमें हमने सारी चीज़ें एक पास रखी हुई हैं। उसी बाउल में हम ये खजूर के पेस्ट को डालेंगे। तो सारी चीज़ें हमने एक साथ में डाल दी और खजूर को आप जब भी भूनें तो लास्ट में ही भूनिएगा, सारी चीज़ें पीसने और भूनने के बाद। अब यहाँ पर हमने ये जो गोंद भून कर रखा था इसको हमने कटोरी से इस तरीके से थोड़ा सा फोड़ लिया है, दरदरा कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी तरीके से प्रेस करेंगे तो ये सारा ये जो गोंद है अच्छे से फूट जाता है, बारीक हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा गोंद भी फूट गया है। तो इसको भी हम इसी में डाल देते हैं। इसको हमने क्रश कर लिया है। तो यहाँ पर अब सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं। तो ये अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे हाथ से। ये हाथ से ही अच्छे से मिक्स होगा। इस तरीके से मसलते हुए हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये जो हमारा खजूर है इसी से हम अच्छी सी बाइंडिंग ले आएंगे इसमें, इसी से हमारे लड्डू अच्छे से बन जाएंगे और इससे मीठा भी परफेक्ट होगा। तो हमें यहाँ पर हाथ से मसल कर ही इन्हें अच्छे से का बाइंडिंग लाना है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मसलेंगे। तो बाउल में मिक्स करते नहीं बन रहा था तो हमने यहाँ पर फैले बर्तन में थाली में निकाल लिया है। तो यहाँ पर अच्छे से हमने सारी चीज़ों को एक साथ में मिक्स कर दिया है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी सी बाइंडिंग बन रही है। ये हमारे लड्डू बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से हम हाथ से लड्डू बांध लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लड्डू हमारा बनकर रेडी हो गया। बड़ा छोटा आप जितने बड़े लड्डू बांधना चाहें बांध सकते हैं। तो यहाँ पर एक लड्डू हमारा बन चुका है, दूसरा भी हम इसी तरीके से लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन जाते हैं और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनते हैं। आप इसे बनाकर आप 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। आप यहाँ पर सर्दियों में इस तरीके से बनाकर रख लीजिए, पूरी सर्दी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। एक लड्डू आप नाश्ते में खा लेंगे, पूरे दिन की एनर्जी आपको मिलने वाली इस लड्डू से। तो ये लीजिए, हमने सारे लड्डू को बांध कर रेडी कर लिया है। बहुत ही टेस्टी हेल्दी शुगर फ्री लड्डू बनकर यहाँ पर रेडी हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका लुक कितना अच्छा आ रहा है और कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। इसे बच्चे भी बहुत ही प्यार से खाते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। ऐसे अगर हम ड्राई फ्रूट खिलाएंगे तो वो नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर हम लड्डू बनाकर उन्हें खिला देंगे, सुबह नाश्ते में आप दूध के साथ में एक लड्डू ले लीजिए, पूरे दिन की एनर्जी आपको मिलने वाली। इतने टेस्टी इतने हेल्दी ये लड्डू बने। शुगर फ्री, ना गुड़ ना चीनी का इस्तेमाल इसमें किया है और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये लड्डू बनकर तैयार हुए हैं हमारे। तो यहाँ पर हम एक लड्डू आपको तोड़ कर दिखा देते हैं कि कितना सॉफ्ट बना हुआ है और कितना मुलायम है। बहुत ही टेस्टी ये लड्डू बना है, बहुत ही हेल्दी है। आप इस तरीके से लड्डू बनाकर रख लीजिए। आप व्रत में भी ये लड्डू खा सकते हैं, इतने टेस्टी हैं और इतने हेल्दी हैं। और सर्दियों के तो ये खास लड्डू हैं। आप इस तरीके से बनाइए और इन्जॉय कीजिए ये लड्डू। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आए। और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।